क्या भाजपा अपने यहाँ कार्यकर्ताओं को रेप करने की ट्रेनिंग दे रही है, तालिबानी वाली? सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि यह किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते, मुस्लिम होते, दलित होते, आदिवासी होते, तो अब तक इनके ऊपर मूतना, गाना, घर पे आग लगाना, गले बुलवा चलवाना शुरू हो चुका होता। अगर किसी और पार्टी के होते और कहीं ना कहीं अगर सो कॉल वो मुस्लिम, दलित, आदिवासी पिछड़ा होता तो पक्का अब तक वो मर चुका होता। तो भाजपा में शामिल ये लोग कैसे इन लोगों का बचाव कर रहे हैं? तो फिर हम कह सकते हैं कि भाजपा बेटी बचाने की बात करती है, वो रेपिस्टों को पाल के रखी है। कार्रवाई तो विधायक के ऊपर हुआ, उसको तो सस्ता रद्द नहीं कर पाए। एक विधायक अभी साफ आरोपी हुआ, उसको एक सस्ता रद्द नहीं हो पाएगा। एक रेपिस्ट की सस्ता रद्द नहीं कर पाती भाजपा, राहुल गांधी कर सकती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सबसे अंदर ये क्या है, आचरण और सभ्यता तो नहीं है। और जैसे पार्टी में, जैसा बाबा ये बताइए, इसका सांसद रेपिस्ट विभूषण हो, विदुड़ी हो, अरे रुक जाओ, चीखने क्यों लग जाते हो, पगला क्यों जाते हो, बड़बड़ाने क्यों लगा? हम नाम लेने नहीं रहे, तुमको सुनने में दिक्कत है, क्यों बड़बड़ा रहे हो पागल हो? हम बड़बड़ा नहीं रहे, चुप रहो फिर, सुनो मेरा नाम सुनो। अभी आप नाम सुनो ना, बेटियां रो के गा रही हैं, उसको आरोपिया है, अभी निप्पल दूध पी रहा, पैदा हुआ है वो। चलो बेशर्मो, चुप रहो। मणिपुर की घटना देख लो, इन सब जगहों पे उनको न्याय नहीं मिला है। खुद भाजपा, अंकिता भंडारी उत्तराखंड, याद है जब उससे स्टाफ सर्विस मांगी गई थी, उसमें क्या बोलो चला क्या? और मैं बता दूं, जो अभी बिंद्रा वाला जो बहुत बड़ा थिंकर बनता है, मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ, वो काएगा स्पीकर, चप्पल मारो मुंह पे उसके, वो भाजपा का आदमी इसलिए बचा बैठा हुआ है। तब तो उसका बोलो चला रहे, उसकी पत्नी को मारते उसका वीडियो जारी हुआ। तो क्या बताइए, भाजपा में जो जुड़ा रहेगा वो चाहे कुछ भी कर दे, हम कह रहे खुलेआम अगर वो रेप कर दे और भाजपा तब भी मीडिया कहेगी वो सही काम कर रहा था, वो पुण्य का काम कर रहा था। इसलिए बता दूं, इस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा में जितने भी लोग बैठे हैं वो दरिंदे हैं। नमस्कार साथियों, हमारे साथ आज बात करने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं बाल योगी जी। हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के 3 मेंबर के ऊपर गैंग रेप का आरोप लगा है, जिसके बाद से हाहाकार मच गया पूरे देश में। लेकिन गोदी मीडिया जो है इस मुद्दे को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर बाल योगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुखर है और आइए इनसे इनका राय जानते हैं। देखिए, बीएचयू की घटना है वो 6 महीने पहले की है। 6 महीने से इनकी लड़ाई हो रही थी। और जहाँ तक गोदी मीडिया मैंने तो प्रधानमंत्री, देखिए टैग करिए, प्रधानमंत्री, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, पीटीआई, बीबीसी हिंदी, आम आदमी, सभी को भेज दिया, पर अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। दूसरा, बीजेपी आईटी सेल के वो मेंबर थे और महानगर मतलब एक पूरा जिला, एक जिले का जो आईटी सेल का संयोजक हो वो कोई आम आदमी नहीं हो, भाजपा से मिले जुला हुआ होगा। तीसरा मुद्दा है साथ संयोजक बीजेपी आईटी सेल सक्षम पटेल, वो भी वाराणसी का है, और एक है कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल। क्या भाजपा अपने यहाँ कार्यकर्ताओं को रेप करने की ट्रेनिंग दे रही है, तालिबानी वाली? ऐसा तो नहीं है कि इनको जानबूझ करके इनको बदनाम किया जा रहा है और वाराणसी के बताया जा रहा है। केस आरोपित है ये, अब पुलिस क्या इनको बदनाम करने का आरोप करेगी? और प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं। प्रधानमंत्री हमारे फोटो के बहुत बड़े शौकीन हैं। वो रेपिस्ट हो, मर्डरिस्ट हो, और जो भागा हुआ जो चौकसी सबके साथ उनकी फ़ोटो मिल जाएगी। वो उनको फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक। तो मोदी जी के साथ तो कोई भी जाके तस्वीर खिंचा योगी जी के साथ, जेपी नड्डा के साथ, अगर जेपी नड्डा की फ़ोटो आ रही है तो इसका मतलब ये साफ बात है कि ये पार्टी के संगठन में शामिल थे, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा। जी बिल्कुल, आप सही करें। जो आरोप भी लग रहा है वो आरोप ये लग रहा है कि ये बीजेपी आईटी सेल के सदस्य हैं। खुद स्मृति ईरानी जी की फोटो भी है, जो महिला विकास मंत्रालय की भी है, उनकी भी चुप्पी नहीं निकल रही। मतलब बहन की इज्जत से बड़ी कार्यकर्ताओं की इज्जत हो गई है, आईटी सेल की इज्जत हो गई है। तो भाजपा ऐसे कई नियमों पे बताना चाह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ को जो नारा मोदी जी ने दिया था, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसको बहुत तेज मान लिया। सीधी बात है। अगर कोई अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है वो कर दे रहा है तो इस पे भारतीय जनता पार्टी कैसे जिम्मेदार होगी? तो भारतीय जनता पार्टी बचाने का तो काम करती है ना। जब अभी 25 बचा रही है, अगर बचा रही है तो ये बच्चे जो अभी एक बच्ची के साथ रेप के मामले में विधायक को जो मामले में गए हैं अंदर, उनको अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया विधानसभा से। आपको पता है, विधानसभा से भी उनको तक सस्पेंड नहीं किया गया। उन पर कोई भी विधानसभा से कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनका पद नहीं छीना गया, उनको बल्कि मौका दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का। आप क्या बात करते हो? भाजपा ने हर पल में बताया है। भूल गए आप, ब्रिजभूषण सिंह के लिए बेटियों को घसीट लिया गया था जंतर मंतर से। क्या बात करते हो? सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि यह किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते, मुस्लिम होते, दलित होते, आदिवासी होते, तो अब तक इनके ऊपर मूतना, गाना, घर पे आग लगाना, गले बुलवा चलवाना शुरू हो चुका होता। अगर किसी और पार्टी के होते और कहीं ना कहीं अगर सो कॉल वो मुस्लिम, दलित, आदिवासी पिछड़ा होता
तो पक्का अब तक वो मर चुका होता। तो भाजपा में शामिल ये लोग कैसे इन लोगों का बचाव कर रहे हैं? तो फिर हम कह सकते हैं कि भाजपा जो बेटी बचाने की बात करती है वो रेपिस्टों को पाल के रखी है कि बच्चों का रेप करो। कार्रवाई होगा, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगा, बाबा का राज्य है। कार्रवाई तो विधायक के ऊपर हुआ, उसको तो सस्ता रद्द नहीं कर पाए। एक विधायक अभी साफ आरोपी हुआ, उसको एक रास्ता रद्द नहीं हो पाएगा। एक रेपिस्ट की रास्ता रद्द नहीं कर पाती भाजपा, राहुल गांधी कर सकती है। 145 सांसद निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो रेप किया इस पे आरोप सिद्ध है उस पे नहीं हो सकता। आप कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो सकती है? उत्तर प्रदेश में ही आपने देखा नहीं, बुलडोजर चला है अतीक अहमद। मैं तुमसे क्या पूछता हूं, तुम लोग पागलपन क्यों हो जाते हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, विधानसभा से ऐसे व्यक्ति की सदस्यता रद्द होनी चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सदस्यता रद्द हुई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? सवाल तो मैं इस पे पूछ रहा हूँ ना। तुम कहाँ हमको ले जाते हो? हम तुमसे पूछते हैं भैया कि गांव में बिजली नहीं, तुम कहते हो देखो स्मार्ट सिटी बन रहा है। तो पगलवाओ मत, जनता सब जानती है कि तुम क्या करते हो और क्या करना चाहते हो। आप कैसे बोल सकते हैं? ये जो है राम राज्य चल रहा है, 22 तारीख को जो है भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, आप देखते रह जाइएगा। और जो भी जो है पाप करेगा उसको सजा मिलेगी। हाथरस वाले विधायक की सदस्यता कितने महीने में रद्द की गई थी आरोप सिद्ध होने के बाद? काफी वक्त लग गया। राम रहीम को पैरोल कौन देता है जवाब इन सब चीजों के? जो बेटियों को अपमानित करते हैं उनको तो पैरोल मिल जाती है। तो ये कहना भी तो सही है ना। आप समझिए इन चीजों को। तो आपको क्या लगता है कि जिन लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसको इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। क्यों? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे ज्यादा इंसाफ देती है। अभी भी ऐसे कई केस में अभी भी निर्भया की मां ने ये बात कहते हुए कही है कि इतने साल हो गए मेरी बेटी के जाने पर, लेकिन अभी तक वो चीज़ें मैं नहीं देख पाई जो मैं मायावती और अखिलेश और कांग्रेस में देखा करती थी। बेटियां असुरक्षित हैं भाजपा में, बहुत ज़्यादा असुरक्षित है। लेकिन नहीं मणिपुर देख चुके हो, लेकिन नहीं नूह देख चुके हो, नहीं बिल्किस बानो देख चुके हो, नहीं बहुत से ऐसे केसेस मैं तुमको दिखा दूंगा जहाँ पे लगातार रेप हो रहे हैं। अभी भी उस दिन बलिया में कहाँ पे, बिहार में एक मुस्लिम बच्ची को 2-3 हिंदू लड़के ने रेप किया और चीख रहे चिल्ला, उसका ट्विटर वीडियो वायरल चल रहा है। ऐसे रोज तमाम घटनाएं देख के आंखें भर आती है, पर हम कुछ कर नहीं पाते। बहन बेटियों असुरक्षित है भाजपा सरकार में, इस चीज़ को मानो और चाहे ना मानो। एक और सवाल आपसे लेते हैं। आईटी सेल के जो मेंबर होते हैं खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के, अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो वो भद्दे भद्दे कमेंट आपके सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर देते हैं, आपको रेप की धमकी देना शुरू कर देते हैं। और ये आईटी सेल के मेंबर थे, तो कहीं उनकी मानसिकता भी वैसी नहीं होगी? ऐसे ट्विटर स्पेस में भी काफ़ी बीजेपी के लोग हैं जो माँ बहनों को गाली बकते हैं, जो मुझसे वो सवाल करती हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सबसे अंदर ये क्या है, आचरण और सभ्यता तो नहीं है। और जैसे पार्टी में, जैसा बाबा ये बताइए, इसका सांसद रेपिस्ट विभूषण हो, विदुड़ी हो, अभी तो आरोप है उनके ऊपर। अरे रुक जाओ, चीखने क्यों लग जाते हो, पगला क्यों जाते हो, बड़बड़ाने क्यों लगे? हम नाम लेने डर नहीं रहे, तुमको सुनने में दिक्कत है, क्यों बड़बड़ा रहे हो पागलों की तरह? हम बड़बड़ा नहीं रहे, आरोप है। तो चुप रहो फिर, नाम सुनो। अभी आप नाम सुनो ना, बेटियां रो के गा रही हैं, उसको आरोपिया है, अभी निप्पल दूध पी रहा है, पैदा हुआ है वो। चलो बेशर्मो, चुप रहो। मणिपुर की घटना देख लो, इन सब जगहों पे उनको न्याय नहीं मिला है। खुद भाजपा, अंकिता भंडारी उत्तराखंड, याद है जब उससे एक्स्ट्रा सर्विस मांगी गई थी, उसमें क्या बोलो चला क्या? और मैं बता दूं, जो अभी बिंद्रा वाला जो बहुत बड़ा थिंकर बनता है, मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ, वो कहेगा स्पीकर चप्पल मारो मुंह पे उसके, वो भाजपा का आदमी इसलिए बचा बैठा हुआ है। तब तो उसके घर में बुलडोजर चला रहे हैं, उसकी पत्नी को मारते उसका वीडियो जारी हुआ। तो क्या बताइए, भाजपा में जो जुड़ा रहेगा वो चाहे कुछ भी कर दे। हम कह रहे खुलेआम अगर वो रेप कर दे और भाजपा तब भी मीडिया कहेगी वो सही काम कर रहा था, वो पुण्य का काम कर रहा था। इसलिए बता दूं, इस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा में जितने भी लोग बैठे हैं वो दरिंदे हैं, अब कह सकते हैं एक तरह से उनके अंदर वासना इतनी बुरी तरह से बैठ गई क्योंकि 70 साल उन्होंने कभी सरकार में आए नहीं, और एक तो लैंगिंग उनके पास RSS भी है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो इनका दिमाग है वो मानसिकता सड़ा हुआ है, और ये रेप के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। अजीत अंजुम ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने गोदी मीडिया की पोल खोली है कि गोदी मीडिया इस मामले को लेकर के मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये विपक्षी पार्टी के अगर आईटी सेल के मेंबर होते हैं अब तक तो सिर पे उठा लिया। देखो भाई, गोदी मीडिया हमारी तरफ से अगर हम बता दें तो गू खा के बैठी हुई है, मतलब गोबर खा के बैठी हुई है। गोदी मीडिया तो कुछ मत कहो। अंजना ओम कश्यप प्रवक्ता खुद भाजपा की है, रूपका लिगाद प्रवक्ता भाजपा की है। सवाल भाजपा से करना चाहिए, पूछ हमसे रहती है। कैसे इन लोगों को हम पत्रकार कहें? इनको दलाल कहो, पत्रकार का है क्या? तुमको दलाल कहो। तो वो लोग आपको क्यों नहीं बुलाते हैं पैनल में? चैनल बंद करवाना है क्या उनको अपना? उनका चैनल बंद हो जाएगा, एडमिन बंद हो जाएगा।
उनका तो आईडी बंद हो जाएगा ना। पैसा अगर किसी की कमाई बंद हो जाएगी जो हराम की आ रही है तो वो बुलाएगा हमको। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ, भाजपा को कहीं ना कहीं अगर बेटी बचाना है और देश में बेरोजगारी महंगाई से निजात पाना है तो भाजपा को इस बार हम सत्ता से हटाना पड़ेगा। तो साथियों, ये थे बाल योगी जी जिनसे हमने आज के ताज़ा घटनाक्रम के ऊपर बात किया। आप हमारे साथ बने रहें, जो भी नए अपडेट होंगे हम आपको देते रहेंगे।